आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव अपने प्रेरणाप्रद स्थान में कहानी लिखते हैं कि साधु ऐसा चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव उस कहानी में, उस प्रसंग में कहते हैं, एक नगर के जो राजा थे, वो राजा बड़े ही निर्दयी थे। अपनी प्रजा पर कई प्रकार के अत्याचार करते थे और कई प्रकार के शोषण करते थे, टैक्स लगाकर, कर वसूल कर। साथ ही राजा को बड़ा शौक था आखेट करने का, वन्य जीवों को मारने का। शिकार खेलने जाते थे और अक्सर वो जो है जंगल में कई पशु पक्षियों को मारते थे। उनको मारकर उनको बड़ी प्रसन्नता मिलती थी। उस जंगल में एक साधु महात्मा रहते थे और महात्मा भी बड़े सिद्ध थे। अपनी साधना में जब वो लगते थे तो एकाग्रचित होकर ध्यान साधना करते, ईश्वर की आराधना करते थे। साधना इतनी प्रकांड हो गई थी कि जैसे ही समाधिस्थ होते थे उनका मन लग जाता था। लेकिन उन्हें भी एक पीड़ा थी, और पीड़ा यह थी कि जब उनके आश्रम के आसपास, उनकी कुटिया के आसपास वन्य जीव राजा के चलाए बाणों से घायल होकर वहाँ गिरते थे, तड़पते थे और अपनी भाषा में ये कह रहे हो कि साहब हमको बचाइए। उनकी पीड़ा को देखकर साधु का हृदय भी पिघल जाता था और द्रवित हो जाते थे। साधु ने सोचा, महात्मा ने सोचा कि राजा को कुछ तो शिक्षा देना चाहिए, और शिक्षा यहाँ बैठ कर नहीं दी जा सकती है। इसलिए उन्हें अपना जो साधना का स्थान है, उनने सोचा कि अब नगर में बसाना चाहिए। साधना केवल जंगल में हो जरूरी नहीं, हमारी साधना की आवश्यकता कहाँ पर है यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो साधु महात्मा राजा के पास गए। राजा ने उनका सत्कार भी किया। उन्होंने कहा, महाराज, मैं कुछ समय आपके यहाँ जब ध्यान साधना करना चाहता हूँ, मेरे को स्थान दीजिए। अब राजा ने बड़े सोच विचार कर उनको अपने आम का एक बगीचा दे दिया और ये शर्त भी रख दी कि इस बगीचे में निवास तो आपको करना, लेकिन आपकी ड्यूटी भी है कि आप इसकी रखवाली भी करें। साधु महात्मा बड़ी तन्मयता से उस बगीचे में जाकर अपनी कुटिया बनाई, वहीं रहने लगे और उस आम के बगीचे के समय समय पर देखभाल करते हुए रखवाली करते थे। बड़ा शानदार बगीचा हो गया उनके प्रयासों से और उनकी पुरुषार्थ से, उसकी मेहनत से उस बगीचे में अच्छे फल भी आए। आसपास के जो लोग थे वो बड़े उस महात्मा से प्रभावित थे और वहाँ जो बच्चे आते थे उनको वो ज़मीन पर पड़े हुए फल देते थे और उनको प्रेम से अपना बनाते, उनको शिक्षा देते, नैतिकता की शिक्षा देते, ज्ञान संवर्धन की बातें करते, और इस प्रकार से क्रम चल पड़ा। एक दिन उस देश का वो राजा अपने एक संबंधी के साथ, जो पड़ोसी देश के राजा थे, उनको लेकर उसी बगीचे में, उस आम के बगीचे में गए और वहाँ जाकर उनने साधु महात्मा को आदेश दिया कि जाओ हमारे लिए पके और मीठे फल ले आओ, आम ले आओ। और साधु इसी फिराक में था कि अवसर आए तो कुछ शिक्षा दें। साधु बड़े अच्छे पके फल ले आए, राजा के सामने रख दिया, सम्मुख रख दिया। अब राजा ने जैसे ही फल उठाया और उसको खाया तो फल इतना खट्टा था, राजा चिल्लाया, मगर साहब आपको समझ नहीं पड़ती कि आप इतने समय से बगीचे में रहते, आपको पता भी नहीं कौन से फल मीठे हैं, कौन से खट्टे हैं। तो उस महात्मा ने जो जवाब दिया बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, राजन, आपने मेरे को बगीचे का रक्षक बन के बिठाया था और रक्षक ही भक्षक कैसे बन सकता है? भाई, मेरा कर्तव्य इस आम के बगीचे की सुरक्षा करना, रक्षा करना, पौधों को अच्छे से देखभाल करना, अच्छे से फल लगे ये प्रयास करना। पर इसमें खाने की तो बात आई नहीं, और जब मैं खा नहीं सकता तो आपको दे कैसे सकता हूँ? मैंने तो पके फल ला के दे दिए, मैंने कोई फलों को चखा तो है नहीं। आज तक मैंने एक भी फल नहीं खाया, क्योंकि आपने मेरे को रखवाली के लिए बिठाया, तो मैं कैसे खा सकता हूँ? अब राजा का क्रोध शांत हुआ। उसने समझाया कि
माली का कर्तव्य है कि वो अपने बगीचे की अच्छे से देखभाल करे, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका दुरुपयोग करे, पद का प्रभाव का, और उसका फल खुद ही चुरा कर खा जाए। तो महाराज, ये जो बात है ये आप पर भी लागू होती है। आप इस देश के राजा हैं, आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना और उन्हीं के अनुसार राज्य की नई नई व्यवस्थाएं बनाना, नए अनुशासन, नए नियम बनाना, जिससे राज्य की उन्नति, प्रगति और वहाँ की जनता सुखी और प्रसन्न हो सके। लेकिन आप तो क्रूरता की हदें पार करते हैं, मानवता पर अपना शिकंजा कसते हो। आप राजा हैं, अच्छी बात है, लेकिन राजा का भी तो कर्तव्य है प्रजा के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। तो उस कर्तव्य का आप निर्वहन करें। मानवता आपके राज्य में बिलखे और आप खुशियाँ मनाओ। निर्जीव जीवों को मार डालना कहाँ का न्याय है? ये राजा के लिए शोभा नहीं देता है। राजा तो प्रजा के लिए अपनी जी जान लगा देता है, उनके लिए जीता है, उनके लिए मरता है। और जिस देश का राजा वहाँ की प्रजा का शोषण करता है, उन्हें दुख तकलीफ पहुँचाता है, तो राजा भी सुखी कैसे हो सकता है, और राज्य भी सुखी नहीं हो सकता, और राज्य समृद्ध भी नहीं हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप समय समय पर अपने आपका भी निरीक्षण करें, अपनी व्यवस्थाओं को भी देखें। तब राजा का बोध जागा, राजा को बात समझ में आई और राजा ने अपने जीवन को बदला, और बदलाव आया समाज में, राज्य में। महात्मा जी तो पुनः अपने साधना के लिए जंगल में चल पड़े, पर सारे लोगों के मुख पर एक ही बात, ये एक ही चर्चा थी कि ऐसे साधु चाहिए। भाइयों बहनों, साधु होना मतलब कोई दाढ़ी जटा बढ़ाना साधु नहीं है, कोई गिरवे वस्त्र, पीले वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र पहनना साधु नहीं है। साधु का मतलब जीवन में अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए उदारता, मानवता के कल्याण के लिए हम प्रयास करें। जनमानस की भावनाओं को देखते हुए उनके अनुरूप उनके कल्याण के लिए हम कोई न कोई योजनाएं बनाएं। मानव का कल्याण कैसे हो सके, मनुष्य की उन्नति कैसे हो सके, इन बातों का जब अनुसरण हम करेंगे तो निश्चित ही ऐसे साधुओं की आज आवश्यकता है। और इसी का उस महात्मा ने अनुपालन किया और उस राज्य में खुशियाँ छा गई, वो राज्य उन्नति और प्रगति के शिखर पर चल पड़ा, और वो साधु महात्मा अपनी साधना में लीन होते हुए जीवन को आत्म विकास की ओर ले बढ़ा। परम पूज्य गुरुदेव यही चाहते हैं कि हम केवल तन से साधु न बने, मन से बने, और मन के साथ साथ कर्तव्यवान बने। हमारा कर्तव्य हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए हो। आज के दौर में साधु महात्मा जो भी बन रहे हैं, कथावाचक हो, मंडलेश्वर हो, महामंडलेश्वर हो, वो यदि इस दिशा में सोचने लग जाए कि मानवता के कल्याण के लिए हमारे क्या प्रयास हैं। आज मठ और मठाधीश बढ़ते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम बनते चले जा रहे, बनना भी चाहिए, लेकिन उन आश्रमों से जन कल्याणकारी योजनाएं, मानवता के कल्याण की योजनाएं कहाँ चल पा रही। आश्रम बन गए, गौशालाएं बन गई, वृद्धाश्रम खुल गए, सब हो गए, उनकी व्यवस्थाएं भी हो रही, लेकिन मानवता का पतन कैसे रुके। पीड़ा निवारण की तो हर जगह बात चलती है कि हम भोजन दे रहे साहब, हम कपड़े दे रहे साहब, हम स्वास्थ्य दे रहे, हम शिक्षा दे रहे, सब दे दिया, लेकिन मनुष्य का पतन जिन कारणों से हो रहा, उस पतन को रोकने के लिए कहाँ प्रयास हो रहा है। आपको इस धरती पर मानवता के उत्थान के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसकी एक झलक देखना हो तो आज के समय में शांति कुंज हरिद्वार, जो गायत्री परिवार का मुख्यालय है, जहाँ पर निरंतर साधनाओं के माध्यम से, प्रशिक्षणों के माध्यम से मनुष्य को मनुष्य बनाने की शिक्षा दी जा रही है। मानवता के कल्याण के लिए, मानवता के उत्थान के लिए, मानवता के उद्धार के लिए वहाँ पर सारा प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है, और निरंतर वहाँ से लोग शिक्षा पाकर व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र का निर्माण करने की गतिविधियों में अपना तन मन धन लगा रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सभी अपने जीवन काल में ऐसे
विशेष स्थान का निरीक्षण और अवलोकन जरूर करें। एक बार शांति कुंज जरूर पधारें और जहाँ से ऐसे साधु निकल रहे जो मानवता के कल्याण के लिए, साधु का मतलब दाढ़ी जटा बढ़ाना नहीं है, वहाँ से सामान्य व्यक्ति को भी इस स्तर का तैयार किया जा रहा है जो ऐसे साधु हैं जिनने स्वाद को छोड़ दिया और मानवता के कल्याण के लिए लग पड़े हैं। ऐसे महात्मा जो शांति कुंज से निकलते देखने में सामान्य लोग दिखते हैं, लेकिन कार्य उनके साधु संत महात्माओं के स्तर के हैं, जिनका ध्येय एक ही है, मनुष्य में देवत्व का जागरण, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इस उद्घोष को लेकर गायत्री परिवार निरंतर कार्य कर रहा है। आप सभी को गायत्री परिवार की ओर से शांति कुंज हरिद्वार का सादर आमंत्रण। एक बार आप शांति कुंज जरूर पधारें और ऐसे साधु संत महात्माओं के दर्शन अवश्य करें। ओम शांति।